नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है जदयू नेता कृष्णा जी। आज की सबसे बड़ी खबर है जो उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार भविष्यवाणी कर रहे हैं, सुशील कुमार मोदी भविष्यवाणी कर रहे हैं और तमाम नेता यह भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जदयू एक डूबती हुई नैया है। इसके कई नेता दूसरे पार्टी के कई नेताओं के संपर्क में है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी साफ तौर पर आज कहा, आज आपको हमने वो खबर भी दिखाई है कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कई नेता हमारे संपर्क में है क्योंकि जदयू डूबती हुई नैया है और इसमें सवार होकर के चुनाव की वैतरणी पार नहीं की जा सकती है। इन्हीं बातों पर बात करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज जो है जदयू के पूर्व प्रवक्ता रहे रणवीर नंदन, जो कि बीजेपी से आए थे, पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, पुराने नेता थे, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। खबर आ रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू से किसी प्रकार की अनबन हुई। 2 दिनों पहले अशोक चौधरी और ललन सिंह की भी तनातनी की खबरें आई थी। वैसे में जदयू को क्या हो गया? क्या ललन सिंह अपने सामने किसी की नहीं सुन रहे हैं? कृष्णा जी, देखिए 2-3 बातें हैं जिन पे मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। काफ़ी सारे सवाल किया आपने। एक तो जो लोग कह रहे हैं कि जदयू डूबती हुई नैया है, भाई आज उनको समझ में आ रहा है कि जदयू डूबती हुई नैया है। कभी उपेंद्र कुशवाहा आपके सहयोगी रहे और कभी इसी नैया में सवार होकर के राजनीतिक जीवन चमकाने के लिए निकले थे। डूब रहा था, भाग गए। देखिए, बात कहा गया है कि नज़र बदलिए तो नज़रिया बदल जाता है। तो ऐसे लोगों को जिनको लगता है कि जदयू डूबती हुई नैया है और जिनको मुख्यमंत्री जी के फेस पर एतराज़ है, और भाई ग्लोबली एक्सेप्टेड फेस है ना सीएम साहब का, नीतीश कुमार जी ग्लोबली एक्सेप्टेड लीडर हैं। और मैं समझता हूं कि वैसे लोग जिनको नीतीश कुमार जी का चेहरा नहीं पसंद है, उनको अपनी नजरिया बदलने की आवश्यकता है। कृष्णा जी, आप लाइन से हट रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से किसी को कोई परहेज नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज की राजनीति में एक अलग चेहरा है। इतने साल का राजनीतिक जीवन, एक दाग नहीं जी। यही बात तो रणवीर नंदन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री अलग चेहरा है, परिवारवाद से दूर है, ईमानदार छवि है। तो ललन बाबू ने उनको फोन किया कि आपको आपके मन में क्या है, कहाँ रहना है, क्या आप अभिव्यक्ति की भी आज़ादी अब छीन लेंगे? देखिए, 2 चीज़ें हैं जिन्हें मैं स्पष्ट करता हूँ। एक तो जो लोग कह रहे हैं, सबसे पहली बात कि जो लोग सवाल खड़ा, सबसे बड़ी बात वो लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी सही हैं। भाई जब नेता सही है, जब लीड हमारी पार्टी को सही नेता कर रहा है, तो फिर जदयू डूबती हुई नैया कैसे हुई? तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। वो लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार सही है, जदयू गलत है। उपेंद्र कुशवाहा ने डूबती हुई नैया कहा और रणवीर नंदन ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जी की अभी भी प्रशंसा की। हाँ। पार्टी छोड़ने के बाद भी। हाँ, तो फिर पार्टी छोड़ क्यों दिए? ललन बाबू से तनातनी हुई। अरे ये कौन सा मतलब है? जदयू के सर्वमान्य नेता है आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष का भी पद है। बिल्कुल। अरे इसमें कहाँ कोई शक है? जदयू, हम वहाँ दिल्ली में सब लोगों की बैठक हुई थी, सर्वमान्य चेहरा है आदरणीय ललन बाबू का। किसी को इस बात से एतराज है क्या? पार्टी में कोई असंतोष की स्थिति है क्या? सभी लोग एक छत के नीचे काम कर रहे हैं। अभी देखिए हमारी कमेटी का विस्तार हुआ है। अरे मुख्यमंत्री जी ललन बाबू के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है बिहार। और ये लोग भाजपा के जो लोग, तथाकथित लोग जो भाजपा के पीछ पर जाकर के बैटिंग कर रहे हैं, उनको इस बात से दिक्कत हो रहा है कि ललन बाबू बैठ करके संसद में ही तो उनके रणवीर नंदन से लेकर के उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के पीठ पर बैठ के बैटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। तो देखने की बात है। बांध के नहीं रख सके, आपका दोष नहीं है। नहीं, देखिए बात है कि किसी को बांध कर तभी तक आप रख सकते हैं जब तक आपको उस व्यक्ति पर विश्वास हो। अगर हम किसी को अपने साथ रखे हुए और हमारे साथ वो विश्वासघात कर दें, हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हमारे साथ तो लोग विश्वासघात नहीं किया क्या? हमारे विधायकों को मिलवा लिए थे, तो ये गठबंधन धर्म का पालन है। तो हमारे साथ जो लोग हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन पे हम विश्वास कर रहे हैं, और वो हमारे साथ विश्वासघात करें। उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री जी के पुराने चहेते हैं, पुराने नहीं, मुख्य उपेंद्र कुशवाहा जी का इच्छा हुआ जदयू में आने का, हम लोग सबों का स्वागत करते हैं। हम लोग उपेंद्र कुशवाहा जी का स्वागत किए। अब बाद में इनको असंतोष होने लगा। अब भाई पार्टी में ही खोजने लगे, हमको ये दीजिए, ये सब थोड़ी होता है। अरे राजनीति जन कल्याण का माध्यम होना चाहिए। राजनीति व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए मैं समझता हूँ राजनीति जगह नहीं है। राजनीति नहीं है, यही बिल्कुल। अरे हमारे यहाँ देखिए मुख्यमंत्री जी, अब जहाँ तक बात रहा, रणवीर नंदन जी कह रहे हैं कि भाजपा नरेंद्र मोदी जी वंशवाद नहीं कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी के बारे में भी नहीं, बिल्कुल तो सही बात है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के उस पर जो उन्होंने बयान दिया, उस पर मैं स्पष्ट कर दूं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री की कोई प्रशंसा करता है, प्रधानमंत्री की करता है, तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? नहीं, बिल्कुल करें ना, जो अच्छी बात है उनकी प्रशंसा करें, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। नहीं, जहाँ तक बात रहा रणवीर नंदन जी का, तो मैं समझता हूँ कि बेहतर तरीके से उनसे अगर सवाल करिएगा तो वो इस चीज़ पर जवाब दे देंगे। मुझे इस चीज़ की लेकिन रणवीर नंदन ने आज कहा है, मीडिया से कहा है कि ललन बाबू ने फोन करके कहा कि आपके मन में क्या है, जबकि उन्होंने G20 के लिए प्रधानमंत्री की प्रशंसा की, मुख्यमंत्री जी भी उसमें गए थे, आपने देखा किस प्रकार से तस्वीरें भी वायरल हुई थी।
तो अगर सही है तो उसको सही करने में क्या दिक्कत है? नहीं बिल्कुल, देखिए इसमें मैं समझता हूं कि ये जो बात रहा, रणवीर रंजन जी क्लेम कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको फोन किए और सो कॉल जो बता रहे हैं क्या क्या है वो बोले, मैं समझता हूं इस पे अगर रणवीर रंजन जी बेहतर तरीके से स्पष्ट कर दें वो ज़्यादा बेहतर होगा। जहां तक बात रहा आदरणीय ललन बाबू जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पार्टी के, हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता सब लोग चुन करके उनको बनाया है राष्ट्रीय अध्यक्ष, और पार्टी उनके चेहरे पर विश्वास करती है, पार्टी उनके नेतृत्व पर विश्वास करती है, मुख्यमंत्री जी उनके चेहरे पर और नेतृत्व पर विश्वास करते हैं, कहीं भी कोई असंतोष की स्थिति नहीं। ठीक है, ललन बाबू पर पार्टी विश्वास करती है तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। लेकिन जिस प्रकार से जो बातें सामने आ रही है, अभी आपने देखिए 2 दिनों पहले अशोक चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास मंत्री, आप इनकार नहीं कर सकते हैं कृष्णा जी, अशोक चौधरी के साथ जिस प्रकार से तनातनी की खबरें आई मीटिंग के जस्ट बाद, तो ये पब्लिक डोमेन में चीज़ें, इस बात तो कोई पुष्टि नहीं हुआ है सर, क्या इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कहीं कि इस तरह का बयान हुआ है? अशोक चौधरी जी से तो मीडिया वाले लोग पूछे ही थे, लेकिन मैं साफ डिनाई कर गया अशोक चौधरी, ऐसा कुछ नहीं। आदमी की अपनी एक सीमा है, मंत्री हैं तो क्या पार्टी से बढ़ के कोई नहीं है, एक सीमा है। और अशोक चौधरी को जिस कारण से बोला गया आपको भी पता है, आप उसको नहीं बोलना चाहे, बरबीघा वाले जो विधायक जी हैं उनसे तनातनी की बात है, इनके अशोक चौधरी की नई पटरी खा रही है, जमुई से ही प्रभारी हट गए हैं, वो विधायक जो है वो सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं इनके कारण बार जाने से। सब लोग देखिए ऐसा इस तरह का कि कहीं कोई बात नहीं है ना, पब्लिक डोमेन में ये सब चीज़ आया है, आता तो भाई हमारे पार्टी के लोग, पार्टी के नेतृत्व से सुनते तो इस चीज़ को क्लियर करती है, स्पष्ट करती है, हम लोग पब्लिक डोमेन में लेकर के जाने वाले लोग हैं चीज़ों को। इस तरह कहीं नहीं, पार्टी बिल्कुल माने एकत्रित है, संतोषजनक स्थिति है हमारी पार्टी में। अगर कोई लोग इस तरह का अफवाह फैला रहे हैं, अब वो किस तरह से फैला रहे हैं या किसके एजेंडा को साधने का प्रयास कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बेहतर तरीके से इसका जवाब आपका इशारा है उधर मुख्यमंत्री की जाने की बात भी हो रही है लगातार। इस तरह का कोई मुख्यमंत्री जी तो कहे उधर जाने का, मुख्यमंत्री जी इसके पहले भी कभी नहीं कहे हैं, जाने के समय अचानक से पता चलता नहीं नहीं नहीं, इस तरह का कोई वो नहीं है। आप देखिए हम लोग देखिए महागठबंधन का जो विकराल स्वरूप तैयार हुआ है और महागठबंधन जिस चट्टानी एकता के साथ काम कर रही है, तो तथाकथित कुछ लोग जो हैं मीडिया के भी लोग हैं, महागठबंधन की एकता में कोई शक नहीं है, कहीं नहीं, इसके सूत्रधार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, इसमें भी शक नहीं है, लेकिन इनको संयोजक नहीं बनाया, ये भी सच्चाई। अरे तो हमारे पार्टी के भाई ललन बाबू को तो बनाया गया ना, ललन बाबू का कद नीतीश कुमार जी से नहीं, ललन बाबू को बनाया गया और वो तेजस्वी जी को बनाया गया, तो सबको हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तो बनाया ही गया। कृष्णा जी एक और बात आ रही है, कई बड़े नेताओं ने, डॉक्टर अरुण कुमार जो जहानाबाद के पूर्व सांसद है, चिराग पासवान की पार्टी के नेता हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई दवा दिया जा रहा है जिससे कि उनका दिमागी जो है संतुलन गड़बड़ा है, और इतना ही नहीं है, ललन बाबू को लेकर के उन्होंने जो कहा आपने सुना होगा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई लोग कह रहे हैं कि सबसे पहली बात तो मैं समझता हूँ राजनीति में इस तरह का बयान का कोई जगह नहीं होता है, व्यक्तिगत टिप्पणी का, मानसिक संतुलन। अरुण कुमार जैसे वरिष्ठ नेता की बातों का वैल्यू है, बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ ऐसे राजनीति में इस तरह का बयान नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक बात रहा कि मानसिक स्थिति, और खैर मानसिक व्यक्तिगत तो मैं कह भी नहीं सकता, भूल जा रहे हैं, हाँ कुछ भूल जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह का अगर वो कह रहे हैं तो ये बात समझने वाली होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि इंटरनेशनल हमारा इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़े राजनीतिक के बुद्धिजीवी व्यक्ति लोग हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। तो बिहार में जब गठबंधन बदल गया तो कहाँ थे उस वक्त? उस वक्त सारा चाणक्य और राजनीतिक बुद्धि रखा रह गया। ललन बाबू नीतीश कुमार जी का दिमाग नहीं समझ पाया। आकलन आप नहीं समझे अभी तक। हमने बराबर कहा है कि बिहार की राजनीति के चाणक्य ललन बाबू हैं, और देश की राजनीति के चाणक्य अमित शाह की भी बिहार में ललन सिंह के सामने नहीं चलती है। चाणक्य है, अगर अमित शाह जी चाणक्य तो इतना झूठ का है बोलते हैं, चाणक्य का हम लोग उनको हर बात पर ललन सिंह पकड़ लेते हैं, तो झूठ तो बहुत बोलते हैं। वो तो संसद में कहे थे ललन बाबू। अरे ऐसे लोगों को तो देखना चाहिए। मैं तो समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नेता लोग हैं उनको भी देखना चाहिए कि भाई गृह मंत्री कितना झूठ बोलते हैं। लेकिन महिला बिल पर जिस प्रकार से आप लोग की पार्टी का समर्थन रहा, लेकिन ललन बाबू की गर्जन से पूरा लोकसभा जो है स्तब्ध रह गया। बिल्कुल, देखिए सभी नेताओं की बोलती बंद हो गई। देखिए जहाँ तक महिला बिल का सवाल रहा, आपने बहुत अच्छा बताया। ये लोग आज कर रहे हैं, जब इंडिया, ललन बाबू का बयान सुने होंगे आप, पैनिक रिएक्शन है, जो इंडिया गठबंधन बना है उसका पैनिक रिएक्शन है महिला आरक्षण बिल। हमारे यहाँ देख लीजिए, हमारे पास सारा आंकड़ा भी मोबाइल नंबर है, मैं आपको दे भी दूंगा। क्या स्थिति थी 2001 में, उसके पहले क्या स्थिति थी। हम लोग तो भाई उसके, आप बाद में बिल पास करिएगा, हम लोग तो बिहार में महिलाओं को इतना बढ़ावा दिए हैं भाई, पंचायती राज में सब में हम लोग दिए हैं, 50% मुख्यमंत्री सब जगह हम लोग दिए। हम लोग तो हमेशा से देखिए लोगों को बढ़ाने का काम किए हैं, समाज के वंचित, शोषित और समाज के आखिरी पैदान पे खड़े लोगों को हम लोग प्रथम पंक्ति में ला करके खड़ा करने का काम किए हैं। कृष्णा जी प्रथम पंक्ति में तो लाए हैं, लेकिन लालू जी और
तेजस्वी जी के साथ कब जो है जोर का झटका धीरे से लगने वाला? अरे झटका उटका की बात नहीं, झटका भारतीय जनता पार्टी को लगने वाला है। उनको जोड़ का झटका धीरे से नहीं लगेगा, उनको जोड़ का झटका जोर से लगेगा। नहीं मानिए, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो कद है कि अगर एनडीए को, बीजेपी को बिहार में 40 सीट चाहिए, पिछली बार 39 का रिकॉर्ड अगर तोड़ना है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ जरूरी है। और वैसे में जो अंदरूनी जो खबरें आ रही हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रेम बढ़ते जा रहा है। तेजस्वी यादव पर जो चार्जशीट वाला मामला है, जैसे ही सजा होगी मामला खत्म, सत्ता पर आ जाएगा, ऐसी संभावना है? नहीं, मैं स्पष्ट करता हूँ, सब निराधार बात है। और जहाँ तक बात रहा, मैं देख रहा हूँ कुछ दिन से मुख्यमंत्री जी ने बराबर कहा है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। देखिए, मैं देख रहा हूँ इन दिनों आप ही लोग के माध्यम से सुनने को मिल रहा है। देखिए, हम लोग हमेशा से सब लोगों का सम्मान करने वाले लोग रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हों या चाहे जो भी लोग हों, हम लोग सबका सम्मान किए हैं। तो जब सम्मान कर रहे हैं प्रेशर के लिए, अटल नहीं, सबों का सम्मान करते हैं। हम लोगों का राजनीतिक इस तरह का संस्कार रहा है, हम लोग का राजनीतिक संस्कार रहा है कि हम लोग पूर्वजों का सम्मान किए हैं, हम लोग धरोहर का सम्मान किए, हम लोग का राजनीतिक संस्कार रहा है। अटल जी के समाधि स्थल पर आज तक नहीं गए, कोरोना का बहाना किए और अभी जा रहे हैं महागठबंधन में, प्रेशर नहीं, क्या कहा जाएगा? ऐसा नहीं है। हम तो कह रहे हैं आपको कि हम लोग सम्मान करने वाले लोग हैं। और जो लोग राजनीति में अटकल की बाजार को तेज कर रहे हैं कि अब एक बात जान लीजिए, महागठबंधन जिस तरह से मजबूती से काम कर रहा है तो उनके पास कुछ नहीं बचा है। महागठबंधन मजबूती से कर रहा है, लेकिन कितने दिनों तक कर पाएगा? आगे करेगा, हमेशा करेगा। और उन लोगों के पास कुछ नहीं बचा है। भाई, कुछ मुद्दा हो तब तो बोले, कुछ बचा हो तब तो बोले। तो आप देखिए, मीडिया मानने के लिए तैयार नहीं कि ललन सिंह के नेतृत्व में जदयू कमजोर हो रही है? ललन सिंह के नेतृत्व में जदयू मजबूत हो रही है। जदयू उतना मजबूत हो रही है जितना कभी नहीं हुई थी। ललन बाबू के नेतृत्व पर किसी को कुरेज है क्या? ललन बाबू के चेहरे पर किसी को असंतोष है क्या? अशोक चौधरी से लेकर रणवीर नंदन, अरे अशोक चौधरी का मामला कहाँ मीडिया में? वो तो ऐसे ही सही नहीं है। नहीं, मैं समझता हूँ उस सब ऑफिशियली कोई उस तरह का नहीं हुआ है। कहीं से इन सब बातों को हवा मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पार्टी, देखिए, पार्टी में नहीं, बिल्कुल समझ रहे हैं, लेकिन देखिए, पार्टी में एक चेहरा है जिस पे सबों को विश्वास है, वो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू हैं, जो हमारे जदयू के सांगठनिक ढांचा को बिल्कुल मजबूत तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। छोड़ने का वजह नहीं बताया तो रणवीर नंदन बताएंगे ना। नहीं, उन्होंने तो सीधा आरोप लगाया, आप लोग कहिए वो एक्टिव थे, नहीं थे, आपके पार्टी के लिए काम कर रहे थे, बीजेपी में बिल्कुल देखिए ना। हाँ, तो उनके लिए तो भैया ये है, कुछ दिन से कहाँ एक्टिव थे। हम तो नहीं, पार्टी ऑफिस में हम बराबर जाते रहते, हम तुमको नहीं दिखे थे कुछ दिन से, पार्टी ऑफिस वगैरह में भी नहीं दिख रहे थे, और कोई कार्यक्रम में नहीं दिखे, कोई कार्यक्रम में बिल्कुल। अब बीजेपी, हाँ, बीजेपी के संपर्क में थे या नहीं थे, ये बात उनसे बेहतर तरीके से आप पूछिएगा, मैं समझता हूँ जवाब दे देंगे। अब थे कि नहीं थे उनका व्यक्तिगत मसला, इस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन जहाँ तक वो सवाल खड़ा कर रहे हैं अगर जदयू पर और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, तो मैं समझता हूँ कि उनको अपनी नजरिया बदलने की आवश्यकता है। कृष्णा जी, आखिरी सवाल जी। कल केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने जो बयान दिया, आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एनडीए में वो स्वागत करेंगे। पारस जी का बयान है। हाँ, तर चेहरा नीतीश कुमार जी का ऐसा है कि सब लोग ललायित रहता है स्वागत करने के लिए, लेकिन सबसे पहले नीतीश कुमार जी का फेस ग्लोबली एक्सेप्टेड फेस है। सब लोग उनको साथ लेने को तैयार रहता है, लेकिन यह बात उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि जब नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, तब उन लोग क्या किए थे हमारे साथ, धोखाधड़ी किए थे। तो ऐसे लोगों को साथ फिर दोबारा जाने का बात बनता है क्या? नहीं। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जदयू नेता कृष्णा जी। सीधे तौर पर कहना है कि जिन लोगों ने धोखा दिया है उन लोगों के साथ नहीं जाना। मुख्यमंत्री जी का चेहरा ऐसा है कि हर कोई उनको अपने साथ लेना चाहता है। ऐसा कद है कि बिहार में अगर आपको 40 सीट चाहिए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ लेना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि रणवीर नंदन के पार्टी छोड़ने से पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में पार्टी नया जो है एकदम कीर्तिमान स्थापित करते जा रही है, पार्टी और मजबूत बनते जा रही है, यह कृष्णा जी का दावा है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा से लेकर के तमाम नेताओं का कहना है, विपक्षी नेताओं का, कि जदयू डूबती हुई नैया है और इसमें सवार लोग जो हैं वो दूसरे पार्टी के दूसरे नेताओं के संपर्क में हैं। इन दोनों बातों का क्या होता है असर, दोनों के दावों में क्या है सच्चाई, तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज़।